बताओ, मुझे जवाब दे दीजिएगा। जब सपा की सरकार थी तो जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उस गाड़ी में बैठा गुंडा था कि नहीं? दोनों हाथ उठा बताओ, था कि नहीं था? सपा की सरकार के समय सपाइयों का नारा खाली प्लाट हमारा था कि नहीं था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपने उत्तर प्रदेश में 325 विधायक जिता करके बना दिया, तो सुशासन आया कि नहीं आया? 2017 से पहले जौनपुर के अंदर जो अराजकता थी, जौनपुर के अंदर जो भ्रष्टाचार था, जौनपुर के अंदर जो सड़कों की दुर्दशा थी, जो बिजली की अव्यवस्था थी, वो सब याद है कि भूल गए? सपा की सरकार के समय जौनपुर में बिजली आती नहीं थी, लेकिन भाजपा की सरकार में बिजली जाती नहीं है। बताइए सही है कि नहीं सही है? सपा की सरकार में गड्ढे, सड़क का मतलब गड्ढा, लेकिन आपने भाजपा का कमल खिलाया तो चमचमाती सड़क पाया। कितनी नदियों का मुझे तो याद ही नहीं है, कितने ही सब माननीय आपके विधायक लोग कितने पुल बनवाए, कितनी सड़कें बनवाए, जितना कहे उतना बनाया, और अभी भी यह काम लगातार चल रहा है कि नहीं चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी का मतलब विकास की गारंटी, समाजवादी पार्टी का मतलब है गुंडागर्दी की गारंटी, जमीनों पर कब्जे की गारंटी है, और माफियाओं का संरक्षण करने की गारंटी है। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा, एक गाजीपुर का माफिया मुख्तार अंसारी मर गया, और यही श्री अखिलेश यादव उसकी कब्र पर फतीहा पढ़ने के लिए चले गए। गए थे कि नहीं गए थे? देखो कुछ लोग हाथ उठा, सब लोग बताओ, हम मोदी जी के हाथों को मजबूत करने का काम करोगे? आज मैं यही अपील करने आया हूं। बहुत देर से बैठे, अभी मुझे 2-3 और सभाओं के लिए यहां पर आना है। मैं आप सबके बीच में आऊंगा, लेकिन ध्यान रखना, यहां पर प्रत्याशी चाहे जो भी हो, उसकी परवाह मत करना। कमल का फूल माने गरीब के जीवन में खुशहाली की गारंटी है, गुंडागर्दी का अंत की गारंटी है, जिसके पास घर नहीं उसको घर बनाने की गारंटी है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनने जा रही है। सरकार बनने के पहले ही हर घर नल से जल पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? गरीब को राशन मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, गरीबों के घर बिजली लगी, अनेक ऐसी योजनाएं जिसकी चर्चा मैं नहीं करना चाहता, आप सब जानते हैं। मेरे मोदी जी ने एक निवेदन किया है कि आप सब इस देश में सामान्य नागरिक, एक देश में एक कानून होना चाहिए कि अलग अलग होना चाहिए? सामान्य नागरिक संहिता होनी चाहिए। चाहते हो? दोनों हाथ उठा के बताओ, चाहते हो? तो 400 पार मोदी जी को चाहिए। ये सपा बसपा कांग्रेस वाले कहते हैं मोदी जी अगर 400 पार हो गए तो देश का संविधान, लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, आरक्षण खतरे में पड़ जाएगा। मेरे मित्रों, आप खूब अच्छी तरीके से समझ रहे हो, न लोकतंत्र को मोदी जी के रहते हुए खतरा है, न संविधान को खतरा है, और न आरक्षण को खतरा है। अगर खतरा है तो श्री राहुल गांधी जी, श्री अखिलेश यादव जी और बहन मायावती जी के राजनीतिक भविष्य को खतरा है। इनका अस्तित्व अब अंत की ओर है, तो यह गुमराह करने का काम करते हैं। आज सपा बसपा कांग्रेस ये सब आईसीयू में पड़े हैं कि नहीं बताओ? आईसीयू में पड़े हैं, और जो आईसीयू में पड़े हैं उनको ऑक्सीजन देना चाहिए क्या? 2024 की लोकसभा चुनाव में जब मतदान का दिन आएगा, किसी से डरोगे कि नहीं? डर जाओगे? दोनों हाथ उठाकर डरोगे तो नहीं? 370 वोट हर बूथ पे बढ़ा दोगे? मोदी जी को तीसरी बार पीएम बना लोगे? तो यह ध्यान रखना मेरे मित्रों। ये जो मेरे दोनों भाई में यहाँ है, एक जन इधर आ जाओ भाई, एक जन इस साइड आ जाओ। ये दोनों हमारे जो भाई हैं, ये समझ लेना, प्रत्याशी यहाँ पर कृपा शंकर सिंह और बीपी सरोज जी नहीं है, यहाँ प्रत्याशी माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, यहाँ प्रत्याशी योगी आदित्यनाथ जी हैं, यहाँ प्रत्याशी केशव प्रसाद मौर्य हैं, यहाँ प्रत्याशी दारा सिंह चौहान है, यहाँ प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ है, यहाँ प्रत्याशी मंच पर हमारे गिरीश जी हो, चाहे हमारे माननीय विधायक हो, जो हमारा नेतृत्व, सब प्रत्याशी हैं। और आप अपने अपने बूथ के प्रधानमंत्री भी हो, मुख्यमंत्री भी हो, मंत्री भी हो, विधायक भी हो, सांसद भी हो। एक वादा मैं करना चाहता हूं आपसे, कर दो। दोनों सांसदों को आप बनाने जा रहे हो, मेरे पास सर्वे रिपोर्ट है, 2-2 लाख से भी ज्यादा वोटों के अंतर से इस समय लीड कर रहे हो। इसकी मैं एडवांस में आपको बधाई देता हूं।
खुलासा नहीं करना चाहिए लेकिन मैं कर दे रहा हूं। कई बार अतियात विश्वास का शिकार भी हो जाते हैं कि अब तो जीत ही रहे, अब क्या फर्क पड़ता है। जीत रहे 2 लाख से जीत रहे हैं तो 4 लाख से जीतो, विपक्षी प्रत्याशियों की जमानत जब्त कराओ। ये हिंदुस्तान को दुनिया में नंबर 1 पर पहुंचाना है कि नहीं पहुंचाना है? तो नंबर 1 पर पहुंचाने के लिए कमल का बटन दबाओ और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाओ। और जो मेरे कार्यकर्ता यहाँ बूथ के हो, शक्ति केंद्र के हो, मंडल के हो, मोर्चे के हो, प्रकोष्ठ के हो, एक एक कार्यकर्ता को मैं कहना चाहता हूँ, ये केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री बाद में है, कार्यकर्ता पहले है।